संध्या का समय था। आकाश में नारंगी रंग की छटा बिखरी थी। हल्की ठंडी हवा महकती हुई गलियों से होकर गुजर रही थी। नगर के राजमार्ग पर घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी कड़ी चौकसी में लगी थी। महल के भीतर राजसभा का दौर चल रहा था। दरबार में सभी दरबारी, मंत्रीगण और सेनानायक अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। बीचों बीच राज सिंहासन पर महाराज विक्रमसेन विराजमान थे और उनके ठीक सामने एक युवती खड़ी थी। रूप को देखते ही दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य और शंका के भाव उभर आए। एक महिला को राज दरबार में इस तरह खड़े देखना कोई साधारण बात नहीं थी, और वो भी ऐसे आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ। उसकी आंखों में ज्वाला थी, चेहरे पर गहरी दृढ़ता और होठों पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। उसने पुरुषों की तरह धारण किए हुए वस्त्र पहने थे। कमर पर एक चमचमाती तलवार बंधी थी और पीठ सीधी थी, जैसे किसी पराजय को कभी स्वीकार ही न किया हो। महाराज विक्रमसेन ने गहरी दृष्टि से रूपवती को देखा। दरबार में सन्नाटा था। हर कोई इस अनोखी स्त्री की उपस्थिति और उसके आत्मविश्वास से चकित था। आखिर कौन थी यह युवती, और दरबार में उसका इस तरह आना क्या संकेत करता था? महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और इस राज दरबार में किस उद्देश्य से आई हो? रूपवती ने निडर स्वर में उत्तर दिया, मैं रूपवती हूँ, सेनापति सोमदेव की पुत्री। पिता के स्वर्गवास के बाद मेरे कुल की आन-मान की रक्षा का भार मुझ पर आ पड़ा। मेरा नगर शत्रुओं की कुटिल दृष्टि में है और मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने पिता की तरह सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिले। दरबार में हलचल मच गई। सेनापति पद की मांग करने वाली एक नारी। यह किसी ने न सुना था, न देखा था। कुछ दरबारियों ने आपत्ति जताई तो कुछ चुपचाप उसकी दृढ़ता को निहार रहे थे। महाराज ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, युद्ध कौशल केवल पुरुषों का अधिकार नहीं, परंतु इसे सिद्ध करना आवश्यक है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम युद्ध भूमि में अपनी तलवार की धार से अपनी क्षमता सिद्ध कर सकती हो? रूपवती ने मुस्कुराकर अपनी तलवार खींची। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और स्वर में अदम्य साहस। परख लीजिए महाराज। महाराज विक्रमसेन ने सेनानायक को संकेत किया और देखते ही देखते एक अनुभवी योद्धा रूपवती के समक्ष खड़ा हो गया। दरबार में द्वंद्व की घोषणा हुई। रूपवती ने तलवार संभाली और जैसे ही योद्धा ने वार किया, वह एक फुर्तीले पैंतरे से बच निकली। उसके वार बिजली से भी तेज थे और उसकी तलवार की चमक में उसकी वीरता झलक रही थी। कुछ ही क्षणों में अनुभवी योद्धा की तलवार उसके हाथ से छूट गई और वह पराजित खड़ा था। दरबार में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। फिर महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, रूपवती, तुम्हारी तलवार की धार तेज है, पर क्या तुम अपने हृदय को भी कठोर कर सकोगी? युद्ध केवल हथियारों से नहीं, नीति, धैर्य और बलिदान से लड़ा जाता है। रूपवती ने सिर ऊंचा किया, महाराज, मेरा हृदय उतना ही कठोर है जितना आवश्यकता पड़ेगी और उतना ही कोमल जितना एक राजा को होना चाहिए। यदि युद्ध मेरे कौशल की परीक्षा ले सकता है तो प्रेम मेरे धैर्य की। उसकी बात सुनकर महाराज विक्रमसेन मुस्कुराए। तो ठीक है रूपवती, तुम्हें सेना में स्थान दिया जाएगा, पर यह याद रखना, तलवार की धार केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए उठनी चाहिए। रूपवती ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी, लेकिन उसकी आंखों में एक और स्वप्न था, एक ऐसा प्रेम जो उसके हृदय को किसी दिन स्पर्श कर सके। दरबार में गूंजती हुई रूपवती की आवाज अभी भी कई दरबारियों के कानों में बज रही थी। महाराज विक्रमसेन ने उसे सेना में स्थान देने का निर्णय तो ले लिया था, लेकिन उनके मन में अब भी एक प्रश्न था, क्या एक स्त्री सच में युद्ध भूमि में अपने साहस और बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त कर सकती है? रूपवती को राजसी शिविर में एक विशेष प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। उसे अपनी युद्ध नीति और कौशल को सिद्ध करना था, न केवल तलवार से बल्कि अपने विवेक से भी। रात के समय जब पूरे नगर में सन्नाटा पसरा था,
रूपवती अपने कक्ष में बैठी थी। उसके मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए, उसने गंभीर स्वर में कहा। दरवाजा खुला और एक ऊंचे कद वाला व्यक्ति भीतर आया। यह वही योद्धा था जिसे उसने दरबार में पराजित किया था, अर्जुन। मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ, रूपवती, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बधाई? रूपवती ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसे देखा। हाँ, तुमने अपनी वीरता सिद्ध की है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह लड़ाई आगे कितनी कठिन होगी? रूपवती ने गहरी सांस ली। मुझे इसका आभास है, अर्जुन, किंतु क्या तुम्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगी? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, तुम हारने वालों में से नहीं लगती। पर युद्ध केवल तलवार से नहीं, रणनीति से भी जीता जाता है। रूपवती ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ एक अजीब सी चमक थी, प्रशंसा की, लेकिन साथ ही एक चुनौती की भी। रणनीति और साहस दोनों मेरे पास हैं, अर्जुन, और मैं साबित कर दूंगी कि स्त्री केवल प्रेम और करुणा की मूरत नहीं होती, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह रणभूमि में भी उतनी ही प्रखर हो सकती है जितना कोई पुरुष। अर्जुन ने उसकी दृढ़ता को सराहा। तो फिर कल से प्रशिक्षण आरंभ होता है। देखते हैं तुम अपने वचन को कितना निभा पाती हो। समय बीतता गया। रूपवती की वीरता की चर्चा महल से लेकर नगर तक फैल गई। उसके कौशल को देखकर सैनिक भी उसे सम्मान देने लगे। एक दिन महाराज विक्रमसेन के पास गुप्तचर आया। महाराज, शत्रु सेना ने हमारे सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। वे कूटनीति से नहीं, बलपूर्वक आक्रमण कर रहे हैं। महाराज ने अपने सेनापतियों की ओर देखा और फिर उनकी दृष्टि रूपवती पर पड़ी। रूपवती, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा पहला युद्ध आ चुका है। क्या तुम तैयार हो? रूपवती ने बिना किसी संकोच के कहा। महाराज, मैं अपने वचन को निभाने के लिए सदा तत्पर हूँ। राजसभा में सन्नाटा छा गया। यह पहला अवसर था जब एक स्त्री युद्ध के नेतृत्व में जाने वाली थी। महाराज ने आदेश दिया, तो जाओ और सिद्ध करो कि रूप केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि तेज तलवार की धार भी हो सकता है। रूपवती ने सिर झुकाया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसके साथ अर्जुन भी था, जो अब उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका था। युद्ध भूमि में सैनिकों की टुकड़ियां तैनात हो चुकी थीं। चारों ओर युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। शत्रु सेना की संख्या अधिक थी, लेकिन रूपवती के पास अदम्य साहस था। युद्ध के लिए तैयार रहो, उसने अपनी सेना को आदेश दिया। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, रूपवती ने अपनी तलवार को चमकाया और शत्रुओं पर टूट पड़ी। उसकी फुर्ती और रणनीति देखकर शत्रु भी अचंभित थे। अर्जुन भी उसके साथ लड़ रहा था। लेकिन इस युद्ध के बीच अर्जुन की आंखों में कुछ और भी था, एक अदृश्य आकर्षण, एक अनकहा प्रेम। युद्ध समाप्त होने के बाद जब रूपवती थकी हुई अपने तंबू में बैठी थी, अर्जुन वहां आया। तुम्हारी तलवार सच में तेज है, रूपवती, उसने धीमे स्वर में कहा। रूपवती ने उसकी ओर देखा और तुम्हारी रणनीति भी। दोनों के बीच एक क्षण का मौन था, लेकिन यह मौन बहुत कुछ कह रहा था। क्या तुमने कभी सोचा है, रूपवती, अर्जुन ने धीरे से कहा, कि तलवार के साथ हृदय की कोमलता भी जरूरी होती है? रूपवती मुस्कुराई। यदि युद्ध मेरे साहस की परीक्षा थी, तो प्रेम मेरे धैर्य की, और मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। शायद यही क्षण था जब युद्ध भूमि में केवल तलवारें नहीं टकराई थीं, बल्कि दो हृदय भी एक दूसरे को परख रहे थे। रूपवती और अर्जुन के बीच का यह अनकहा संवाद धीरे धीरे गहराता गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन युद्ध भूमि की मिट्टी में केवल तलवारों की धार ही नहीं, बल्कि दो हृदयों की स्पंदन भी अंकित हो चुकी थी। युद्ध के बाद महाराज विक्रमसेन ने दरबार बुलाया। पूरा राज्य विजयोत्सव में डूबा था। सेनापति, मंत्री और नागरिक गर्व से रूपवती का गुणगान कर रहे थे।
महाराज ने जैसे ही रूपवती को दरबार में बुलाया, चारों ओर जयघोष गूंज उठा। रूपवती, महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि वह तेज तलवार की धार भी हो सकती है। तुम्हारी वीरता और बुद्धिमत्ता ने राज्य को एक नया सेनापति दिया है। आज से तुम इस राज्य की प्रथम महिला सेनापति घोषित की जाती हो। दरबार में तालियों की गूंज उठी। सैनिकों ने अपने शस्त्र उठाकर सलामी दी, लेकिन रूपवती का ध्यान किसी और ओर था, अर्जुन की आंखों में। अर्जुन की दृष्टि में गर्व था, लेकिन उसके हृदय में कुछ और भी था, जिसे वह अभी तक शब्दों में नहीं बांध सका था। समय बीतता गया। रूपवती अपने नए दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाने लगी। उसकी हर रणनीति, हर योजना, हर युद्ध में उसकी प्रखर बुद्धिमत्ता झलकती थी। लेकिन इसी बीच उसे यह एहसास भी होने लगा कि अर्जुन की निकटता उसे एक अलग ही भावनात्मक द्वंद्व में डाल रही थी। वह उसके साथ हर युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता, हर कठिनाई में मार्गदर्शन करता और हर विजय के बाद एक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता, मानो उसके साहस को नहीं बल्कि उसे स्वयं को जीतने की बधाई दे रहा हो। एक दिन महाराज ने दरबार में घोषणा की, हमारे शत्रु राज्य के साथ अब स्थायी संधि हो चुकी है। यह युद्ध का अंत है। रूपवती ने चैन की सांस ली। वह जानती थी कि यह केवल युद्ध का अंत नहीं, बल्कि उसके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। लेकिन क्या वह उस अध्याय को स्वीकार कर पाएगी? रात का समय था। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। महल के प्रांगण में रूपवती अकेली खड़ी थी, जब अचानक उसे अपने पीछे किसी के आने का आभास हुआ। इतनी गहरी सोच में डूबी हो, अर्जुन का स्वर आया। रूपवती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, युद्ध जीत लिया, लेकिन शायद मन की लड़ाई अभी भी जारी है। अर्जुन उसके पास आकर खड़ा हो गया। और यह लड़ाई किससे है? रूपवती ने उसकी ओर देखा। खुद से, अपने निर्णय से, अपनी भावनाओं से। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रूपवती, मैंने तुम्हें युद्धभूमि में लड़ते देखा है, दरबार में अपने विचारों के लिए खड़े होते देखा है, और आज तुम्हें अपने ही मन से लड़ते देख रहा हूँ। लेकिन क्या यह लड़ाई आवश्यक है? रूपवती चुप रही। क्या यह सच नहीं कि युद्ध के मैदान में जितना मैंने तुम्हारी तलवार की धार को देखा, उतना ही मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ और भी देखा, एक ऐसी लौ जो केवल युद्ध के लिए नहीं जल रही थी। रूपवती ने पहली बार अपनी नजरों को झुका लिया। अर्जुन, मैं एक योद्धा हूँ। मैं यह नहीं जानती कि हृदय की ये भावनाएं मेरे लिए सही हैं या नहीं। क्या प्रेम भी उतना ही दृढ़ होता है जितना युद्ध में हमारी प्रतिज्ञा? अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। योद्धा के लिए तलवार की धार जितनी आवश्यक होती है, उतना ही प्रेम भी आवश्यक होता है, क्योंकि बिना प्रेम के शक्ति का कोई मूल्य नहीं। बिना प्रेम के विजय केवल एक और युद्ध का आरंभ बन जाती है। रूपवती ने उसकी आंखों में झांका। वहां न कोई प्रश्न था, न कोई शंका, सिर्फ एक अटूट विश्वास। तो क्या यह एक और युद्ध है? अर्जुन मुस्कुराया। नहीं, यह एक समर्पण है, और इस बार हारने में ही जीत है। रूपवती ने धीरे से सिर झुका लिया, और पहली बार उसके चेहरे पर एक निश्चिंत मुस्कान खिल उठी। तो फिर मैं यह स्वीकार करती हूँ। चंद्रमा की रोशनी में दो योद्धाओं की परछाइयाँ साथ साथ खड़ी थीं, अब युद्ध के नहीं बल्कि प्रेम के पथ पर अग्रसर। और इस तरह रूपवती की तलवार केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत के लिए चमक उठी।